शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देंगी। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना या जादू करना करवाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना। अगर पैसा मांगे तो पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर गरीब मुसलमानों के माल पर उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज तरीके से उनका माल खाना, गुंडागर्दी के जरिए उनके माल को छीन कर खाना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। और सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, कत्ल से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, सूदखोरी से तौबा करो, शराब जुआ सट्टा से तौबा करो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह रहीमो करीम है। अगर तुम सिद्क दिल से तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए हमारी बर्बादी, अरे बोलो, आज हम इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि हमारे अमल बिगड़ चुके, हमारा ईमान आज डगमगाने लगा। कहने को तो मुसलमान है, लेकिन कसम खुदा अगर कौवा कह दिया कान ले गया, अगर कोई कह दिया कि कौवा कान लेकर भाग रहा है तो आदमी कान नहीं देखता, कौवे को देखता है। इधर देखिए आज एक पर एक कुत्ते बोलो भूख रहे हैं मेरे पैगंबर के बारे में और उनकी तौहीन कर रहे हैं। याद रखिए आप अपने आप का, अपने ईमान को मत डगमगाइए, अपने पैगंबर से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए, उन पर पुख्ता ईमान रखिए। लाख कोई उनकी गलती साबित करे लेकिन आपको कंफ्यूजन, बोलो कंफ्यूज नहीं होना है, शक में नहीं पड़ना है। आपको ये ईमान रखना है कि जो अल्लाह का नबी होता है वो गुनाहों से पाक होता है, जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो तमाम बुराइयों से पाक होता है। अपना ईमान अकीदत दुरुस्त रखिए। मैं आपको एक बात बताऊं, तौबा करो, तौबा यही बचने का रास्ता है। अपने गुनाहों से तौबा करो, अपनी जिंदगी को संवारो, पक्के नमाजी बनो। सिर्फ जलसा करने से काम नहीं चलेगा और अमेरिका और लंदन के लोगों को बुलाने से काम नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा इलाके वाला कहेगा बहुत मजमा था, लेकिन याद रखिए मजमा से जलसा कामयाब नहीं होता और न भीड़ हो जाने से कोई जन्नती हो जाता है। याद रखिए भीड़ हो जाने से कोई जन्नती नहीं। अगर किसी के जनाजे में 1 करोड़ का मजमा हो जाए तो आप दावा नहीं कर सकते कि वो पक्का जन्नती है। 10 सहाबी के अलावा, अशरा मुबश्शरा के अलावा किसी को कतई तौर पर जन्नती नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज लोग जन्नती दूल्हा, अरे बाप रे, नारा मत पूछिए। ये याद रखिए 10 सहाबी के अलावा
किसी को कतई तौर पर जन्नती नहीं कह सकते। हाँ, हर मोमिन जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है। अरे बोलो, हर मोमिन जन्नती है, लेकिन बोलो तशख्खुस के साथ कतई तौर पे कहना ये आपके लिए रवा नहीं है। अल्लाह को पता है कौन जन्नती है, अल्लाह को पता है कौन जहन्नमी है। बिल्कुल अदब से बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इधर देखो, आप समझते हो, इधर देखो, आप समझते हो आपकी माँ आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हो आपका भाई आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हो आपका रिश्तेदार आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन आप धोखे में हो, धोखे में हो। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से उनकी माँ से भी ज्यादा, उनके बाप से भी ज्यादा, उनके भाई बहनों से भी ज्यादा, उनके रिश्तेदार से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। क्या तुम नहीं देखते कि तुम पाप करते हो लेकिन फौरन वो तुमको सजा नहीं देता? तुम गुनाह करते हो लेकिन वो फौरन तुमको सजा नहीं देता। तुम चोरी कर जाते हो, चोरी कर लेते हो, लेकिन वो तुमको फौरन सजा नहीं देता। जबकि अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो चोर को चोरी के वक्त सजा दे दे। बोलो, अल्लाह सांप को हुक्म दे दे, ऐ सांप जा उसे डस ले। बोलो, उसे डस ले। अल्लाह इस बात पर कादिर है, डेंगू मच्छर को हुक्म दे दे, जा वो आदमी जानी है, जानी छुप कर गलत काम कर रहा है, ऐ डेंगू मच्छर जा उसे डस ले। तो अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो पापी को फौरन सजा दे सकता है, मुजरिम को फौरन सजा दे सकता है, गुनहगार को फौरन सजा दे सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा मेहरबान है कि अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, जब पाप में डूब जाता है, तब इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, अपनी गिरफ्तारी को टाइट कर लेता है। और जब अल्लाह उसका पाप, जब गुनाह सर से ऊपर भागता है और अल्लाह जब गिरफ्तार कर लेता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। मेरी तरफ देखिए, एक वाकया सुनाना चाहता हूं। अगर आप लोग होश में हैं तो एक बड़ा अच्छा वाकया मैं 5 मिनट में सुनाकर फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो। बैठो, बिल्कुल अदब से। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं। इधर देखिए, आप मेरे भाई हैं। अरे बोलो, क्या है? जल्दी बोलो। आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई। हमारे जितने उलमा हैं सब आपके भाई हैं, लेकिन अपने उलमा की भी कदर करे, उलमा से मोहब्बत करे, अच्छे आलिमों की कदर करे। नाज शरीफ सुनना मना नहीं, लेकिन नाज शरीफ सुनने के साथ साथ अपने उलमा की तकरीर को ज्यादा अहमियत दे और जलसे का इसी को मकसद समझे। अरे बोलो, जलसे का इसी को मकसद समझे, ताकि लोग सही पैगाम लेकर जाए। 5 मिनट में एक वाकया सुनाता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री का नाम सुना होगा। अरे बोलो, सुना है कि नहीं? सैयदना, जल्दी बोलो, हजरते जुन्नून मिस्री, बहुत बड़े बुजुर्ग। एक दफा आप एक दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? और जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू बड़ी तेजी से आ रहा है। जब आपने देखा कि बिच्छू आ रहा है, तो आप उसे देखने लगे कि बिच्छू बड़ी तेजी से कहां जा रहा है, किधर जा रहा है। जब आप देखने लगे तो आपने क्या देखा? इधर देखिए, आपने देखा कि बिच्छू दरिया के किनारे गया, दरिया से एक मेढक ऊपर आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक फिर पानी में चला गया, तैरने लगा और बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ दिया। जैसे जुन्नून मिस्री ने यह मंजर देखा, हैरत में पड़ गए। अल्लाह से कहने लगे दिल ही दिल में, अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कैसे हो गई? बिच्छू दरिया इस पार था,
ये बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठकर आखिर उस पार कहां गया? ये अल्लाह, ये माजरा समझ में नहीं आ रहा। इधर देखिए, हजरत जुन्नून मिस्री के दिल में ये ख्याल आया। आप देखने लगे बिच्छू कहां जा रहा है। जब आप देखने लगे तो क्या देखते हैं? बस 2 मिनट की बात है, जल्दी सुनिए, फिर हदीस सुनाऊंगा। 2 मिनट की बात है। जैसे आप देखने लगे कि बिच्छू बड़ी तेजी से जा रहा है, जब आपने जाते देखा तो इधर देखिए, आपकी नजर जमी रही बिच्छू पर। आपने क्या देखा? बिच्छू एक पेड़ के नीचे गया। कहां गया? जल्दी बोलो। एक दरख्त के नीचे गया, एक पेड़ के नीचे गया। उस पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे एक जवान छोकरा बेहोश पड़ा है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था कि ये बिच्छू पीछे से गया और सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, मर गया। जब सांप मर गया, इधर देखिए, हजरत जुन्नून मिस्री हैरत में पड़ गए। लगता है ये अल्लाह का वली है, लगता है ये अल्लाह का दोस्त है। इसलिए अल्लाह ने सांप के जरिए, अल्लाह ने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया। और जो सांप इसे डसने वाला था, अल्लाह ने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया, लेकिन इस जवान बच्चे की जान बचा ली। जुन्नून मिस्री को यह ख्याल आया, लगता है ये वली है, ये अल्लाह का दोस्त है। जैसे दिल में ख्याल आया, इधर देखिए, अचानक उसको होश आया। इधर देखिए, अचानक उसको होश आया। जैसे होश आया, जुन्नून मिस्री को देखकर शर्मिंदा हो गया, शर्मा गया। हजरत आप यहां? कहा हां। ऐ नौजवान, देख, जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा हुआ था, सांप तुझे डसने वाला था। अल्लाह ने एक खतरनाक बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तुम होश में आओ? क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तुम अल्लाह की रहीमी पर ईमान रखो? जैसे इतना सुनना था, वो जवान कलेजा फाड़ कर रोने लगा। कहा, हुजूर, आप गवाह बन जाइए कि मुझ जैसे शराबी की जान अल्लाह ने बिच्छू के जरिए बचाई है। मेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। हुजूर, गवाह बन जाइए, आज मैं शराब से तौबा कर रहा हूं, शराब को लात मार रहा हूं। आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। ये है अल्लाह की रहीमी और करीमी और तौबा करने वालों की शान। कुछ दिन के बाद अल्लाह ने जुन्नून मिस्री को, इधर देखिए, निदा फरमाई, ऐ जुन्नून मिस्री, मेरे उस बंदे से जाकर कह दे कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह भी बख्श दिए हैं और अल्लाह ने तुम्हें अपना दोस्त भी बना लिया है, अपना महबूब भी बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अच्छा, ये बताइए, हदीस मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन 1 मिनट और आप ज़हन हाजिर है? अरे जोर से बोलो, ज़हन हाजिर है? जोर से बोलो, ज़हन हाजिर है? अगर ज़हन हाजिर है तो इधर देखो, ये आसमान से लेकर जमीन तक, बोलो ये कायनात किसकी है? जोर से बोलो, अल्लाह की। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, किसकी है? आसमान से लेकर जमीन तक ये सारी दुनिया किसकी है? अरे बोलो, ये सारा मुल्क किसका है? जोर से बोलो। जब सारा मुल्क अल्लाह का है तो इसमें जितनी मखलूक हैं, ये सब अल्लाह की फौजें हैं। जोर से बोलो, ये सारी मखलूकें, जोर से बोलो, अल्लाह ताला की, जोर से बोलो, फौजें हैं, फौजें, अल्लाह की फौजें हैं, फौजें। अल्लाह अगर किसी पापी को सजा देना चाहता है, अल्लाह किसी मुजरिम को सजा देना चाहता है, अल्लाह किसी चोर डकैत को सजा देना चाहता है, तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, उसको बोलो किसी बम बारूद की जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर डेंगू मच्छर को हुक्म दे देता है तो डेंगू मच्छर उसे हिलाक कर देता है। अल्लाह सांप बिच्छू को हुक्म दे देता है तो सांप बिच्छू को हिलाक कर, सांप बिच्छू उसे हिलाक कर देता है। ये सारी मखलूके अल्लाह की फौज है। अल्लाह जब किसी को सजा देना चाहता है तो किसी खतरनाक वायरस को भेज करके उसे सजा देता है। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो। अब इजाजत दो
तो मैं आपको आखिरी हदीस सुना दूं ताकि आपको हकीकत मालूम हो जाए। इजाजत है? अगर बोलो, अगर 5 मिनट आप इंतजार करो, 10 मिनट, तो आखिरी हदीस सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे मुझे? ऐसे नहीं, हाथ उठाओ तब। ये बीच वाले बच्चे लग रहे हैं लड्डू खा रहे हैं, लड्डू। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बोलो 10 मिनट बोलो। और बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे तो मैंने हदीस सुना दिया है, मतलब सुन लीजिए ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। जोर से बोलो, ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। इजाजत है? तो हदीस का मतलब सुनिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये समझो कि आपका आना बेकार हुआ। जनाब इधर देखिए, मोबाइल नीचे कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो साइड से कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरी तरफ देखिए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है? सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? जोर से बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। कोई फर्क नहीं, जो हालात उनके थे वही हालात मेरी उम्मत के हो जाएंगे। जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का हो जाएगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का हो जाएगा। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस काम को जरूर अंजाम देंगे। उसी यहूदी नसरानी की एक्टिंग करेंगे, उसी की नकल करेंगे, उसी के तरीके को अपनाएंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। हदीस का मतलब यह है कि 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका तार उसी 72 से जुड़ा होगा। कहेंगे अब्दुल्ला, कहेंगे सलमान, कहेंगे मोहम्मद, लेकिन दिल उनका यहूदी होगा।
लगता है आप लोग कम समझे। अगर कम समझे तो थोड़ा सा 5 मिनट में जल्दी से फिर से समझा दूं, लेकिन ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या फरमाया? ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। बोलो ये हदीस बहुत मशहूर है। आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। लेकिन किसी ने यह नहीं आपको बताया, या आपको हो सकता है सुनने का मौका ना मिला, या हमारे उलमा ने आपके सामने बयान किया लेकिन आपने उसको भुला दिया। अरे बोलो, आपने उसको भुला दिया तो ये आपकी गलत फहमी है। सुनिए फिर से हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो, ये बनी, बोलो ये यहूदी बनी इसराइल से है, ये नसरानी बनी इसराइल से है, और भी इनके यहां कितने फिरके हैं? जल्दी बोलो। 72 फिरके हैं जिसको आप नहीं जानते। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो किरदार कैरेक्टर उनका था वही किरदार कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी यहूदी की एक्टिंग करेंगे, उसी बनी इसराइल की नकल करेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, मगर अंदर से दिल यहूदी होगा। जब आप इस हदीस को सुन चुके तो अब मेरी तरफ 2 मिनट के लिए सुनिए। आज फिलिस्तीन की जंग को लगभग साल भर हो चुके। अरे बोलो, साल भर हो चुके। अरब कंट्री कितनी है? 57 कंट्रीज अरब। अरे बोलो, अरब में 57 इस्लामी ममालिक है। सब ने गीदड़ भपकी मारी, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ, अरे बोलो, फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। इधर देखिए, वरना जनाब अगर साथ दे देते तो फिलिस्तीन भी बर्बाद ना होता, फिलिस्तीन के लोग मारे ना जाते। लेकिन साथ क्यों नहीं दिया? साथ इसलिए नहीं दिया, इधर देखिए, साथ इसलिए नहीं दिया कि इन लोगों का रिश्ता पहले तो नहीं था, लेकिन 50 साल के अंदर उनके घरों में चले जाओ तो एक बीवी अगर मुसलमान मिलेगी तो 3 बीवी यहूदिया लड़की मिलेगी। बोलो, क्रिश्चियन मिलेगी, ईसाई मिलेगी, उनकी एक बीवी मुस्लिम और 3 बोलो यहूदिया। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, उसके पेट से जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां कौन होगी? अरे जोर से बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसका नाना कौन होगा? यहूदी। उनका मामू कौन होगा? यहूदी। उनका खालू कौन होगा? यहूदी। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, साथ दे तो किसका साथ दे? किसी की तरफ दादा है तो किसी की तरफ नाना है। किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का मामू यहूदी, किसी का खालू यहूदी, किसी का फूफा यहूदी। ये अरब के मुसलमान 50 साल पहले अलग थे, लेकिन अब इनका रंग बदल चुका है। खाना भी इनका इन लोगों की तरह, चलना भी इनका इन लोगों की तरह, सिर्फ दिखावा है, वरना अंदर से दिल बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है। तो ऐ मुसलमान, आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पुख्ता रहे, तुम पक्के मोमिन बनकर रहो। लेकिन जिस दिन तुम ढुलमुल बन गए, पिलपिले बन गए, कच्चे बन गए, जब उन लोगों से दोस्ती करके
अपने घर का माहौल बिगाड़ने लगे तो याद रखो तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और कुरान की एक आयत सुनिए, कुरान आपका कहता बकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। जब मुसलमान शराबी बन जाता है, जब मुसलमान जुआरी बन जाता है, जब मुसलमान बेईमान और शैतान बन जाता है, जब मुसलमान चोर डकैत बन जाता है, जब मुसलमानों का ईमान बिगड़ जाता है तो अल्लाह उससे इज्जत को छीन लेता है, अल्लाह उससे मर्तबा को छीन लेता है और उसके ऊपर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। ये आपका कुरान कहता है कि अल्लाह उस पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। तो फिलिस्तीनियों की हालत बदल चुकी थी। आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। अरे जोर से बोलो, सबको हिदायत दे, आपको, हमको, सबको। लेकिन मुसलमानों पर उसी वक्त अल्लाह का अजाब आता है जब उसका ईमान बिगड़ जाता है, जब उसके हालात बदल जाते हैं। तौबा करो, होश में आओ, अल्लाह से माफी मांगो। कुरान और हदीस से साबित है, पैगंबर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कबल ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला उस बंदे की तरह है जिस बंदे ने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। गलती किससे नहीं होती है? आपसे होती है, हमसे भी होती है। लेकिन गलती करके खुशी मनाना, गलती करके डंका बजाना, गलती करके सीना चौड़ा करके सड़कों से गुजरना, ये डबल गुनाह। एक तो गुनाह किया वो गुनाह और दूसरा गुनाह का ऐलान किया, डंका बजाया, इसका अलग गुनाह। अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो छुप कर तौबा करो। छुप कर गुनाह किया है तो छुप कर तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। वो तुम्हारे गुनाह को कयामत में जाहिर नहीं होने देगा। और अगर एलानिया तौबा की, एलानिया गुनाह किया है, एलानिया शराब पिया है, एलानिया किसी का मर्डर किया है, तो एलानिया गुनाह की तौबा एलानिया है। और छुप कर अगर गुनाह किया है तो छुप कर तौबा कर लो। और खुल्लम खुल्ला अगर गुनाह किया है, चोरी डकैती या शराब नोशी किया है, तो छुप कर नहीं, बोलो लोगों के सामने तौबा करो ताकि लोगों को समझ में आ जाए अब ये फासिक नहीं रहा, अब ये शराबी नहीं रहा, अब ये बेनमाजी नहीं रहा, अब नमाजी बन चुका है। तो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने इस्लाम की कदर कीजिए, अपने मजहब की कदर कीजिए। अल्लाह ताला से अगर कोई गलती हो जाए तो तौबा कर लीजिए, माफी मांगिए। और जहां रहिए अपना ईमान सही रखिए। लाख कोई आपको बहकाए, आप किसी के बहकाने में ना आए। अगर कोई मेरे नबी के खिलाफ बोलता है तो आप सड़कों पर मत आए, क्योंकि जिसने मेरे नबी के खिलाफ आवाज उठाई उसका मकसद अपने आप को मशहूर होना है। अरे बोलो, उसका मकसद अपने आप को मशहूर होना है। अगर कोई मेरे नबी के खिलाफ बोलता है तो उसको कूड़ेदान में डाल दो, उसका प्रचार मत करो, उसका डंका मत बजाओ। इधर देखो, हाँ आपको इतना हक पहुंचता है, हमें इतना हक पहुंचता है कि हम कंप्लेन करें, प्रशासन से शिकायत करें, हुकूमत से शिकायत करें, लेकिन आपस में लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। क्योंकि जिसने मेरे पैगंबर की शान में गलत जुमला इस्तेमाल किया उसकी नीयत शोहरत हासिल करना है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ नेता बनना चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। अगर आप खुल्लम खुल्ला, अगर आप सड़कों पर आओगे तो उसका प्रचार होगा, वो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। आज तो छोटा है, कल बड़ा बन जाएगा। इसलिए गलत बातों को कूड़ेदान में डालिए और अपना ईमान मजबूत रखिए, अपना अकीदा मजबूत रखिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। मेरी तकरीर से अगर आपको तकलीफ पहुंची, कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? नहीं बोलो, हाथ उठाकर बोलो तकलीफ तो नहीं पहुंची। ये बताओ, मैंने बोलो कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। मेरा इधर देखिए, मेरी नीयत थी, इधर देखिए, जब मैं जलसे में पहुंचता हूं तो ये नहीं देखता हूं कि कितने बोतल पसीने गिरे हैं,
मैं अपने पसीने की कद्र करता हूं, लेकिन जब जलसे में पहुंचता हूं तो इधर देखिए कौम के लिए मरता हूं। इस कुर्सी पर बैठने के बाद मैं दुनिया को भूल जाता हूं। कसम खुदा, अपने महबूब की मोहब्बत को सीने में बसाकर आप तक पैगाम पहुंचाता हूं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। बिल्कुल अदब से बैठे और जलसा आप आखिरी तक सुने। सलातो सलाम शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़ती का या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, 2 मिनट मतलब सुन लो। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, ऐ परवरदिगार, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, मैंने करोड़ों साल इबादत की, लेकिन जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो मैं जन्नत से निकाल दिया गया। ई अल्लाह, तेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं आदम को माफ नहीं करूंगा, आदम की औलाद को माफ नहीं करूंगा जब तक इनकी औलाद के बदन में रूह बाकी रहेगी। मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा, मैं इन्हें बहका रहूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दूद शैतान सुन ले, ऐ मर्दूद शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, फिर गुनाह कर लिया, फिर गुनाह कर लिया, और अगर रो रो के तौबा कर लिया तो याद रखो, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कसम खुदा, रब बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम, इसलिए अपने रब से मोहब्बत रखो। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? बोलो अल्लाह ताला से। हाथ उठाकर बोलो और बोलो सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? उसके बाद उनके बोलो अल्लाह ताला के प्यारे रसूल, मेरे प्यारे रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर देखिए अल्लाह, इधर देखिए अल्लाह ताला हमारा महबूब अकबर है, महबूब अकबर, और रसूल महबूब आजम है, आजम। जोर से बोलो मेरे, बोलो मेरा परवरदिगार, बोलो मेरा परवरदिगार, बोलो आपका महबूब अकबर है। इधर देखिए, परवरदिगार सिर्फ आपका महबूब नहीं, फरिश्तों का भी महबूब है, रसूलों का भी महबूब है, नबियों का भी महबूब है, सारे जिन्नों बशर का महबूब, सारी मखलूक का महबूब, जर्रे जर्रे का महबूब, आसमानों जमीन का महबूब अकबर कौन? बोलो रब्बे अकबर है, परवरदिगार है। और महबूब आजम कौन है? मेरे प्यारे रसूल हैं। अगर आप मोमिन बनकर रहना चाहते हो तो अपने माँ बाप से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, अपने बस्ती के लोगों से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करो, और अल्लाह की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। नमाज के लिए खड़े हो तो तौबा करो, बिस्तर पे आओ तो सोने से पहले तौबा करो। अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए,
घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से, रब की मोहब्बत से। और बोलो, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। तो घर भी आबाद रहे, तिलावत करते रहिए, मस्जिद भी आबाद रहे, इबादत करते रहिए, और अपने रब और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत भी करते रहिए, ताकि सीना आबाद रहे। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे।